कोलकाता राजनीति का गढ़, जहां सत्ता की लड़ाई अक्सर सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि एक ऐसी हत्या का है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है। विपक्ष के नेता और बीजेपी के बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए की हत्या, फिर कई राज्यों में फैली तलाश, बिहार, यूपी और बंगाल पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई और अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस का दावा है कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी, जिसके लिए पहले रेकी हुई, फिर मूवमेंट ट्रैक किया और उसके बाद हमला किया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आपराधिक वारदात थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? आज की स्पेशल पैकेज में हम आपको बताएंगे हत्या की पूरी कहानी, कैसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए आरोपी पकड़े गए, कौन है राज सिंह, बक्सर और अयोध्या तक पुलिस कैसे पहुंची और आखिर इस केस में अब तक क्या क्या सामने आया है। कोलकाता की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की खबर सामने आई। वारदात इतनी सुनियोजित थी कि शुरुआती जांच में पुलिस भी चौंक गई। हमलावर आए, निशाना साधा, हमला किया और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं बंगाल पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल केस में आरोपी कहां गायब हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी अलग अलग राज्यों में छिप गए थे। किसी ने यूपी का रास्ता पकड़ा तो कोई बिहार में जाकर छिप गया। एसआईटी को सबसे पहले जिस आरोपी का लोकेशन इनपुट मिला उसका नाम था राज सिंह। राज सिंह मूल रूप से यूपी के बालिया जिले के आनंद नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन हत्या के बाद उसने अपना ठिकाना बदल लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिप कर रह रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मोबाइल डेटा एनालिसिस के जरिए एसआईटी उसकी लोकेशन तक पहुंच गई। इसके बाद कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। कई घंटों की निगरानी के बाद आखिरकार राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लेकर रवाना हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ राज सिंह तक सीमित नहीं थी। जांच का दायरा बढ़ा तो पुलिस बिहार तक पहुंच गई। बक्सर में एसआईटी ने छापेमारी की और वहां से 2 और आरोपियों विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों पर हत्या की साजिश और हमलावरों को मदद पहुंचाने का आरोप है। पुलिस अब इनके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी। वो लगातार मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, पीड़ित की दिनचर्या पर नजर रखी गई, आने जाने की रास्तों की रेकी की गई और फिर मौके का इंतजार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश में सिर्फ 3 लोग नहीं, बल्कि कम से कम 8 लोग शामिल थे। यानी हत्या का प्लान बड़ा था और उसे अंजाम देने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। किसी ने रेकी की, किसी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, तो किसी ने हमलावरों को छिपने में मदद की। अब एसआईटी इस नेटवर्क की हर परत खोलने में जुटी है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्या हत्या की सुपारी दी गई थी, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल है या फिर मामला निजी दुश्मनी का है। फिलहाल पुलिस अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जांच की दिशा कई बड़े खुलासों की तरफ इशारा कर रही है। कोलकाता से शुरू हुई जांच अब यूपी और बिहार तक पहुंच चुकी है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश में अभी भी कोई और लोग शामिल हैं। यानी आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल में विपक्ष से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं है। वहीं सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और आरोपी कानून से बच नहीं पाएंगे। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। आखिर इतनी प्लानिंग के साथ हत्या कैसे हो गई? क्या पीड़ित की सुरक्षा में चूक हुई? क्या पहले से कोई इनपुट था और अगर था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में अब जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इस केस में 3 बातें सबसे अहम मानी जा रही हैं। पहली बात, हत्या पूरी तैयारी के साथ की गई। दूसरी बात, हमलावरों ने घटना के बाद अलग अलग राज्यों में जाकर छिपने की कोशिश की। और तीसरी बात, एसआईटी ने टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। यानी जांच एजेंसियों के लिए ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित क्रिमिनल ऑपरेशन की तरह सामने आ रहा है।